इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल को आप डेली ट्रेड के लिए कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको बेसिकली कैसे पता चलेगा कि जो स्मार्ट मनी होता है वो कहाँ पर बाय कर रहा है, वो कहाँ पर सेल कर रहा है। आपको अगर ट्रेडिंग करते हैं ना आप, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको जो है तो एंट्री ये समथिंग ये बीच में एंट्री करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइस जो होता है ना तो गिरना यहाँ से शुरू हुआ है, ऊपर जाना यहाँ से शुरू हुआ है, तो हमें यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, ना कि रिटेलर की तरफ बीच में एंट्री होनी चाहिए। ये जो है तो उसके लिए जो है तो आपको ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल की मैं सेटिंग बता रहा हूँ तो इसको आप यूज कर सकते हैं आपके डेली ट्रेड के लिए। बेसिकली ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है तो ये काम क्या करता है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है। वो किस तरीके से, जैसे कि मैं मेरे लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये फ्री का जो टूल आता है ना तो ये मिसमैच है, मतलब ये एक्यूरेटली काम नहीं करता है। ये मैंने आपको जो है तो वहाँ पर भी प्रैक्टिकली दिखाया था। तो यहाँ पर जो है तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ना तो इसको लगाकर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि बेसिकली आपको एक बात यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि जब भी प्राइस जो है ना तो ये इस लाइन के पास आता है ना तो आपको जो है तो ये रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा। कैसे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर देखेंगे आपको सब कुछ जो है ना, मैंने एक यहाँ पर एक चार्ट पर ले रहा हूँ करके छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे जब भी प्राइस, और ये जो है ना तो ये ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपके बाकी के इंडिकेटर होते हैं ना लैगिंग होते हैं, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है तो उनके साथ ऊपर जाएंगे, प्राइस नीचे जा रहा है तो उनके साथ नीचे जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये स्टैग्नेंट है। वो किस तरीके से, अभी देखेंगे जैसा आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि इस हमें क्या करना होता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है तो आगे एक्सटेंड करके यहाँ पर जो है तो मार्केट ओपन होने के पहले ही इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। जैसे आप देखोगे प्राइस इस लेवल पर आया और यहाँ से जो है तो प्राइस ये रिवर्स हो गया। अब दूसरी बार प्राइस रिवर्स कहाँ से हुआ है, फिर नीचे से एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इस लेवल पर जो है तो ड्रॉ किया, यानी कि प्राइस के लिए जो है तो ये लेवल क्या कर रहा है, सपोर्ट का यहाँ पर जो है तो काम कर रहा है। प्रीवियस डे का मतलब ये यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, ये वॉल्यूम एरिया लो का लेवल है। तो यहाँ से एग्जैक्टली प्राइस आया और यहाँ से जो है तो ये प्राइस ऊपर चला गया। अब मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और यहाँ पर देखेंगे इस ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो हम देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर देखोगे तो आपको कौन से लेवल पे ध्यान रखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो है तो लाइक भी करते जाओ, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ऐसे वीडियो बनाते हैं। अभी यहाँ पर देखोगे जैसे प्राइस ये जो बीच का लाइन है जिसे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया तो प्राइस ने ऐसे सपोर्ट ले लिया और ये प्राइस ऊपर चला गया। उसी तरीके से मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी हम ये इस ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो देख रहे हैं। अभी जैसे ही आप देखोगे ये इस लाइन के पास, ये तीनों में से जो है ना ये एक लाइन के पास ये आता है ना प्राइस, तो यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा। किस तरीके से, अभी यहाँ पर देखेंगे प्राइस जैसे ही इस लेवल पर आया, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर देखोगे प्राइस आया पीओसी के पास और यहाँ से जो है तो पहले तो यहाँ पर देखोगे ये ऊपर वॉल्यूम एरिया हाई का जो लेवल है, यहाँ से प्राइस ने यहाँ से देखेंगे तो ये सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया प्राइस एग्जैक्टली। और यहाँ पर पीछे आएंगे तो यहाँ पर जो है तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ये पिछला जो जिसको प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है यहाँ पर देखेंगे तो इसको हमने आगे एक्सटेंड किया। प्राइस एग्जैक्टली इस लेवल पर आया, रिवर्स हो गया, फिर प्राइस जो है तो यहाँ से ये जो प्रीवियस डे का अगर देखेंगे तो ये वॉल्यूम एरिया हाई का लेवल है, तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया और फाइनली प्राइस ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जो है ना तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल का जो इंडिकेटर है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये इस तरीके से हेल्प करता है। अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3 लाइन होते हैं। अभी ये 3 लाइन कौन से है यहाँ पर देखोगे
तो बेसिकली ये नीचे का जो लाइन होता है तो इसको हम वॉल्यूम एरिया लो कहते हैं, बीच का जो लाइन होता है तो इसको हम पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ऊपर की जो लाइन होती है तो ये क्या होती है कि ये वॉल्यूम एरिया हाई की यहाँ पर जो है तो ये लेवल होती है। तो ऐसे में ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना आपके चार्ट पर, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है और इसी से आपको पता चलता है कि बेसिकली जो स्मार्ट मनी होता है वो कहाँ पर एंट्री कर रहा है, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहा है। तो आपको अगर ये एक बार समझ में आता है, समझने वाली इतनी कुछ ये नहीं है, लेकिन इसकी जो है ना एक तकनीक है कि आपको कब प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने वाला है, कब इसके रिस्पेक्ट करने वाला है, ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपके लिए जो है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप मेरे से नहीं सीखना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, इसका डाटा निकालना पड़ेगा और ये कब इसकी रिस्पेक्ट करता है क्या नहीं है, ये आपको जो है तो डाटा के हिसाब से बैक टेस्ट करके निकालेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज जो है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है तो ये कब होता है, क्या होता है कि ये कौन सी लाइन ड्रॉ करनी होती है, कौन सी नहीं करनी होती है, ऐसा नहीं है कि सभी लाइन जो है तो ये ड्रॉ करनी होती है, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसको आपको खुद को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखोगे तो आपके चार्ट पर ये 3 लाइन जो होती है ना, तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल बैक टेस्ट करके भी बताया चार्ट की किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर ये वर्क करता है। और आप इसको जो है तो किसी भी इंडेक्स में आप लगा सकते हैं, या तो स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसा यहाँ पर देखोगे प्राइस जो है तो इस लेवल पर आया, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे चला आया और यहाँ से जो है तो प्राइस ये ऊपर गया। मतलब आप जो है ना ये इस इंडिकेटर के बेस पे जो है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि जो बड़े प्लेयर होते हैं जैसे एफआईआई, डीआईआई, हेज फंड, जो मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके जाते हैं ना, तो वो कहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने वाले हैं, ये आपको जो है तो इस इंडिकेटर के बेस पे आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये बहुत ही मतलब इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है तो इसको डिज़ाइन किया हुआ है। असल में मैंने इस इंडिकेटर को जो है तो मेरे लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है तो अभी कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो उनको तो ये ऑलरेडी मिल चुका है और वो जो है तो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो है तो आपको इस तरीके से पता चलता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं तो वो किस तरीके से अपने कहाँ पर पोजीशन बनाते हैं ताकि आप भी उनके साथ एंट्री कर सके और उनके साथ आप भी एग्जिट कर सके। तो आपके चार्ट पर जो है तो ये ऐसे इस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल की जो मैंने आपको सेटिंग लास्ट वीडियो में भी बताया, इसमें जो है तो मैं खुद सेटिंग जो चाहिए वो करके देता हूँ। आप जो है तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ये कलर वगैरह, इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। और इस तरीके से जो है तो आपके चार्ट पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये बेसिकली वर्क करता है। आई होप जो है तो आपको जो है ना तो ये सीखने के लिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे कोर्स को जो है तो ये बेसिकली ये इंडिकेटर चाहिए तो आप जो है तो फ्री का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये टूल का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको जाना है और बेसिकली ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कल भी बताया था मेरे वीडियो में कि ये जो है ना ये फ्री का जो मिलता है आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ये मिसमैच है, मतलब आपको जो है तो एक्यूरेटली वो लेवल प्रोवाइड नहीं करता है और ये मैन्युअली है। जैसे आपको यहाँ पर अगर देखेगा कि इस इंडिकेटर में क्या हो रहा है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट कर दिया, तो प्लॉट करने के बाद में क्या हुआ कि ये सब कुछ पीछे जितना भी जाएंगे तो ये अपने आप जो है तो ये प्लॉट होते रहता है, आगे भी ये प्लॉट होता है और लाइव मार्केट में भी ये इसी तरीके से चलता है। उसके बाद में इसको क्या है कि इसको मैं ऑफ करता हूँ और ये जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको जो फ्री में मिलता है ना, इसको मैं बताता हूँ
कि ये जो है तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से आपको सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है, इस तरीके से। अभी मिसमैच मैंने किस तरीके से कहा, यहाँ पर देखोगे कि इसने क्या किया कि यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं थोड़ा ऑफ करता हूँ। यहाँ पर इसने वॉल्यूम एरिया ये हाई का लेवल लो का लेवल कहाँ पर बताया, यहाँ पर बताया। पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पर बताया, यहाँ पर बताया। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे वाला लगाता हूँ और इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे अभी असल में पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पर आ रहा है, इस लेवल पर आ रहा है। और ये जो वॉल्यूम एरिया लो का लेवल है तो ये कहाँ पर आ रहा है, इस लेवल पर आ रहा है। लेकिन ये जो फ्री का है उसने कहाँ पर बताया, इस लेवल पर बताया था, इस लेवल पर। तो इस तरीके से जो है तो वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। लेकिन आपको ट्रेडिंग में जो है तो एक्यूरेसी चाहिए होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जो है तो खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर जो है तो लेवल टू लेवल चलना पड़ता है। अदरवाइज जो है तो इस तरीके से करेंगे तो आप फ्री का यूज़ करेंगे तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, आपकी एंट्री एग्जिट जो है तो गलत हो सकती है। आई होप वीडियो जो है तो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।